would like to ask the Honorable Minister, through you, sir, that this incidents which have taken place, that national bird, peacock, we found that that's a loss and kind of things which have happened, and investigations and inspections were conducted by the government agency and government, that the major cause was shown as a heat stroke. May I know from the Honorable Minister what preventive steps are being taken, because whatever reasons are given, that since the birds were on the tarmac or on concrete surfaces, that was the reason where they could not find water or anything. So what steps are being taken by the government to prevent this kind of thing? It's a national bird. Concrete bit. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस संवेदना के साथ मोर के मृत्यु के विषय में प्रश्न उठाया है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल राष्ट्रीय पक्षी मोर हमारे मन में इतना समाया हुआ है कि पार्लियामेंट में भी ऊपर अगर अपन देखेंगे जो इसका नया स्थापत्य है उसमें भी मोर को चिन्हित किया है। जहाँ तक गर्मी के समय में जो हमारे 27 मोर की जो डेथ हुई थी, जैसे ही उनकी डेथ हुई तो हमको एक आशंका थी कि ये जो पक्षियों में संक्रमण आता है वो संक्रमण तो नहीं है, और इसके लिए हमने उनका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद इसका जो विसरा है उसकी जांच के लिए बरेली और भोपाल भी भेजा गया, तो इस प्रकार का संक्रमण नहीं माना गया। उसका जो मेन रीजन है वो इनके गर्मी के स्ट्रोक के कारण हुआ है। देश में मोर के संरक्षण के लिए हमने 2 सेंचुरीज को भी डिक्लेयर किया है। उसमें एक जो कर्नाटका का है आदि चंचुलगिरी, और दूसरा जो सेंचुरी है वो भी साउथ में कोलानूर में हमने सेंचुरी को किया है। लेकिन इसके संरक्षण के लिए समय समय पर एडवाइजरी हमारे द्वारा निकाली जाती है, और जो विशेष रूप से इनके संरक्षित क्षेत्र हैं उन सेंचुरी के भी प्रोटेक्शन का हम कार्य कर रहे हैं। My second supplementary is, sir, may I know from the Honorable Minister that the cause of the basic cause is global warming. It leads to climate change, and this is one of the reasons why what we see. Now, my question to the Minister is whether any consultation is in place with the international bodies, because this is happening globally all over. And since we are engaged into getting wherever needed that emerging economy like India, going for technology expertise to get from the other countries in various areas to see that we can make progress. In this very world, that biodiversity, wildlife conservation, what are the steps being taken internationally? Have you consulted or engaged any agency, and what steps are being taken so that what sanctuaries we are being evolved and what they are being developed, it should be in a proper way. Otherwise, these kind of things which have been reported, these kind of accidental deaths which have been reported, the big numbers are there and which are not reported. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मोर के विशेष संदर्भ के रूप में ये प्रश्न पूछा है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में 3 किस्म के जो ये पक्षी है पाया जाता है, उसमें ये जो हमारे देश में पाया जाता है ये इंडियन जो मोर है, ये विशेष रूप से इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाया जाता है। दूसरा जो ग्रीन पीफॉल है वो कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया और एशिया के बाकी भागों में पाया जाता है। और तीसरा जो पक्षी है पूरी दुनिया में वो कांगो पॉफुल है, वो रिपब्लिक ऑफ कांगो में पाया जाता है। जहाँ तक IUCN की रिपोर्ट है और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है, उसमें जो भारत में जो मोर पाया जाता है ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, और जो बाकी के कंबोडिया, चाइना में जो मैंने ग्रीन मोर जो पाया जाता है उसको खतरा है, और सबसे ज़्यादा जो थ्रेटन्ड है वो कांगो वाले जो पिकॉक है उसको खतरा है। हमने इसको वाइल्ड लाइफ स्पीशीज में शेड्यूल 1 के अंतर्गत भी रखा है, और जो माननीय सदस्य ने कहा है कि केवल एक पक्षी से नहीं है, कंप्लीट जो बायोडायवर्सिटी का सर्किल है उसको अगर प्रोटेक्शन देते हैं तो सभी पक्षियों की रक्षा होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आपके सम्मुख दोहराना चाहता हूं कि इसको लेकर के सरकार भी संवेदनशील
पहले और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान दिया वो इसीलिए दिया है कि पशु पक्षियों के लिए भी ये पेड़ काम आते हैं। और मैंने सभी सांसदों को पत्र लिखा है, निश्चित रूप से सब मिलकर के करेंगे तो इसका हम समाधान भी करेंगे। श्रीमती हेमा